दूसरों की जिंदगी में झांकने का अपना एक अलग ही नशा है। खैर ये सब बकचोदी छोड़ देते हैं, लेकिन सीधे सीधे बात करते हैं कि क्या थॉर और सी हल्क रिलेशनशिप में है। और इस बात का एक वर्ड में आंसर दूं तो आता है हाँ बिल्कुल। मगर अपना मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि ये हुआ कैसे, कब हुआ और कहाँ हुआ, क्योंकि इस लंगूर को ये हूर मिली कहाँ से। हम शुरू करते हैं कि इनकी प्यार की दास्तां शुरू कहाँ से हुई। तो हे गाइस, मैं हूँ ओम और आप देख रहे हैं कॉमिक डायमेंशन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो 2018 का वो सावन का महीना जब एवेंजर्स इशू 4 रिलीज हुई थी, जब हमें इनकी प्यार की सबसे पहली झलक देखने को मिली। इस कॉमिक में थॉर और सी हल्क एसगार्ड गए होते हैं ओडिन से कुछ सवालों के जवाब मांगने के लिए कि जो डार्क सेलेस्टियल्स हैं अर्थ पे वो क्यों हमला कर रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए वो कैसी मदद कर सकते हैं। तो ओडिन उसी बात पे कहता है मेरी पावर सेलेस्टियल के सामने कुछ भी नहीं है, मगर हाँ वो उन्हें रोकने के लिए उन्हें एक वेपन जरूर बता सकता है जो जायंट यामीर के सीक्रेट चैम्बर में रखी हुई है, जो पूरी तरीके से स्नो और आइस से प्रोटेक्टेड है। और इस स्नो और आइस की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि थॉर भी इसे झेल नहीं पाएगा। लेकिन ऑल थैंक्स टू गामा रेडिएशन सी हल्क इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी आराम से झेल सकती है, जिसकी वजह से माहौल थोड़ा गर्म रहेगा। तो भाई जैसा ओडिन ने कहा था कि थॉर कितनी देर तक झेल पाएगा, तो उसे ठंडी लग ही जाती है, स्वेटर पहन के जाना था ना थॉर। तो ठीक जब थॉर वही ठंड के मारे गिरा पड़ा हुआ था, तो भाई सी हल्क को तो उसे बचाना ही था। आखिरकार वो उसका साथी जो है, तो उसे बचाने के लिए सी हल्क ने उसे एकदम जोरदार वाली गामा रेडिएशन की किस दी। और थॉर के लिए गामा रेडिएशन की किस इतनी ज्यादा गर्म थी कि वो नीले से ऑरेंज पड़ गया। मगर इतने से भी उसका मन नहीं बढ़ा, तो बाहर आके सुनो कि उसने क्या डायलॉग बोला। सी हल्क को वो उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है, मगर सी हल्क स्मैशिंग की बात करती है। आई मीन कि हम सब जानते हैं ना कि सी हल्क कैसी स्मैशिंग की बात कर रही है, वही तोड़ फोड़ वाली। मगर उसके बाद थॉर कहता है कि देयर विल बी मच स्मैशिंग इंडीड। उसके बाद हमें अगले ही इशू में देखने को मिलता है कि जब दोनों बाकी एवेंजर्स के साथ यूनाइट होते हैं, तो डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है कि कहाँ थे तुम सब। तो उसी पे सी हल्क जवाब देती है स्मैशिंग एंड किसिंग। अगली को याद था कि दोनों क्या क्या कर रहे थे। खैर अभी इनकी आस्की की दास्तां तो अभी शुरू ही हुई है। इसी कॉमिक सीरीज में इशू नंबर 11 में थॉर फाइनली जेनिफर को यानी कि सी हल्क को एक डेट पे ले जाता है सेवेज आइलैंड में, वो भी डायनासोर्स के सामने। और यहाँ पे सी हल्क अपने ओरिजिनल जेनिफर वॉल्टर्स वाली फॉर्म में होती है ताकि वो थॉर के फीलिंग्स को और अच्छे से समझ सके। मगर यहाँ पे मसला क्या हो जाता है कि थॉर यहाँ पे डेट एंजॉय कर रहा है डायनासोर्स के दंगल को देखकर, मगर यहाँ पे जेनिफर अपने डेट को एंजॉय नहीं कर रही है क्योंकि इसके दिमाग में कुछ रोमांटिक सा सीन था अपना वही इंसानों वाला। मगर वो भाई फिर उसे खून खराबे वाली चीजें दिखाने ले आया। लेकिन अभी थॉर का हरामीपना कम नहीं हुआ है। बहुत ही लंबे ऑकवर्ड साइलेंस के बाद वो जेनिफर से सी हल्क को बुलाने के लिए कहता है, आई मीन की इनडायरेक्टली कहता है। मगर जेनिफर समझ जाती है कि इसे चाहिए क्या, इसे सी हल्क चाहिए, मैं नहीं। तो वो जब वहाँ से भड़क के जा ही रही होती है, तो थॉर अपनी गलती समझ जाता है और उसे पटाने के लिए वो बहुत ही लंबा चौड़ा मोनोलॉग बोलता है कि कैसे मैं तुम्हारे अंदर की मुस्कुराहट को समझना चाहता हूँ, तुम्हारे अंदर के गामा रेडिएशन से भी तुम्हारे अंदर देखना चाहता हूँ। आई मीन कि तुम सब जानते हो ना कि एक मर्द प्यार में क्या क्या बकचोदी करता है। लेकिन थॉर के हजारों सालों के कन्वर्सेशन एक्सपीरियंस ने जेनिफर को पिघला ही दिया और वो सी हल्क बन के बाहर आ ही गई। फिर उसके बाद उन दोनों ने वही किया जो ज्यादातर अंग्रेज अपनी पहली डेट पे किया करते हैं। ऐसे ही वो सब आगे नहीं है। ये तो वही बात हो गई ना, फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया। तो खैर यहाँ से भाई लोग दोनों कैरेक्टर्स कंफर्म तौर से डेटिंग करना चालू कर चुके हैं। लेकिन क्या वो एक आइटम है, क्या वो कॉमिक्स के पैनल्स में अपने रिलेशनशिप को ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? क्योंकि भाई इनके देश में कमिटेड होना और मजे लेना वो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। क्योंकि सी हल्क ने टोनी, थैनोस के भाई स्टार फॉक्स, हरक्यूलिस, ल्यूक केज और यहाँ तक कि एक अल्टरनेट यूनिवर्स में जगरनॉट के साथ भी किया है, मगर कुछ सीरियस नहीं था। आई मीन कि 2 पन्नों के बाद इनका कुछ पता ही नहीं चलता कि इनका हुआ क्या आगे। मगर यहाँ पे थॉर के साथ इसकी बात थोड़ी सी स्पेशल है, क्योंकि हमें इसके बाद भी कॉमिक के कई सारे पैनल्स में ऐसा दिखाया जाता है कि दोनों के बीच में कुछ चल तो रहा है, मगर दोनों कभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और एवेंजर्स के बीच में ऐसे ही एक बार हवा उड़ी थी कि जब एक बार कॉमिक्स के पैनल्स में एक बार ऐसा हुआ था कि थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज से एवेंजर्स कंपाउंड में
संडास का रास्ता पूछ रहा था और उसी बात पे जेनिफर वॉल्टर्स यानी कि सी हल्क उसे अपने कमरे में जाने के लिए इंसिस्ट करती है कि तुम मेरा बाथरूम यूज कर सकते हो, और उसके बाद थॉर थोड़ा सा ब्लश भी करता है। और ये बात देखकर जेनिफर भी कहती है कि ओहो गॉड्स भी ब्लश करते हैं। तो दोनों के जाने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि सो थॉर और सी हल्क दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या, क्योंकि वो उसे अपना बाथरूम यूज करने के लिए उसे अपने कमरे तक छोड़ रही है। और सबसे बड़ी बात, वो एवेंजर्स हेडक्वार्टर्स है। क्या टोनी ने संडास बनाने के लिए पैसे नहीं दिए? खैर फिर भी हमें पता है कि ना वो दोनों क्या कर रहे थे या क्या कर रहे होंगे या क्या कर चुके होंगे, मगर इतने साल बीतने के बाद भी वो दोनों ने कभी कंफर्म नहीं किया अंटिल 2020 की कॉमिक एम्पायर फॉल आउट फैंटास्टिक फोर वॉल्यूम 1 में इन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया है कि दोनों एक ऑफिशियली कपल हो चुके हैं। और जहां इसी कॉमिक के आखिरी में जहां सारे एवेंजर्स अपनी जीत की और फैमिली फ्रेंडली वाले चर्चे कर रहे होते हैं, तो उसी बीच में सुजन स्टॉर्म थॉर और सी हल्क से पूछती है कि बताओ तुम दोनों क्या एक आइटम हो गए हो? तो उसी पे थॉर कहता है हाँ वेरीली, विच मीन्स कि हाँ ट्रूली, निश्चित रूप से हम दोनों बस हो ही गए हैं। तो भाई लोग ये था थॉर और सी हल्क का अभी तक का रिलेशनशिप स्टेटस, एंड ये बात 2020 में ही कंफर्म हो चुकी थी कि दोनों अभी से साथ हैं। मगर मुद्दे की बात ये है कि हमें ऐसा कुछ पर्दे पे देखने को कब मिलेगा? एंड क्या तुम्हें थॉर और सी हल्क का लव स्टोरी कैसा लगा, और क्या तुम्हें थॉर के साथ जेन फॉस्टर पसंद है या सी हल्क? हमें कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। मचल के इस दिल से